Okay, now we shall begin class 9, exercise 9.3. There are so many beautiful questions are there. बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब तुम लोगों को थ्योरम क्लियर हो गया। इस चैप्टर में 11 थ्योरम है। मैंने पूरा शिद्दत से हर एक थ्योरम को बढ़िया से एक्सप्लेन किया। आप चाहो तो वापस देख सकते हो वीडियो, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन। हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या बोला कि इन फिगर 10.36 ये फिगर है, ठीक है ना। A, B, C are 3 points on the circles with center O, such that BOC, BOC ये एंगल ये 30 है, BOC, और आपका AOB 60 है, AOB ये 60 है, alright. If D is a point of the circle other than the arc ABC, find ADC, find ADC. आपको ADC ये वाला एंगल निकालना है आपको। एकदम एक लाइन का आंसर है, पता है आपको, एक लाइन का आंसर है। कंसेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में कर पाओगे। मैं दिखाता हूं आपको। आप लोगों को एक थ्योरम मिला था, याद है कि नहीं? अगर एक सर्कल है, ये थ्योरम क्या बोलता था कि अगर आप सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल बाउंड्री से बनने वाला एंगल से आधा होगा। ये थ्योरम था, याद है? बाउंड्री से बनने वाला एंगल अगर यहाँ पे x होगा तो ये होगा 2x। ये कहानी था। अगर ये 40 होगा तो 80 होगा, ये 50 होगा तो 100 होगा। मीन्स बाउंड्री का एंगल से डबल होगा हमेशा। कॉमन सेंस क्वेश्चन। अभी ये इसको अगर उल्टा कर दोगे, क्या देखने में ऐसा होगा कि नहीं? ये आपका आर्क है, ये देखिए सेंटर है। जो भी एंगल बनेगा बाउंड्री में उसका एंगल कितना होगा? आधा होगा एंगल। अब खुद देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ये AOC कितना है? 60 और 30 कितना हो गया? 90। ये देखो ये एंगल 90 हो रहा है। कॉमन चीज, एकदम कॉमन से सोचो, बहुत सिंपल चीज है। तो ऑब्वियसली ये नाम था तुम्हारा AOC, ठीक है ना, AOC। आपको ये निकलने वाला है ADC। आप खुद लगाओ दिमाग, ये कितना होगा आपका? ये होगा आपका 45, आधा होगा ना। सेंटर से आधा होगा बाउंड्री पे। ये उल्टा कर दो आप, ठीक है ना। अगर ये सर्कल है, अगर ये अगर आपका x है तो ये 2x होगा। कॉमन चीज है, खत्म, सिंपल। ये MCQ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका समझो। पहले क्या करो कि गिवन से शुरू करो भाई। क्या गिवन है? गिवन एंगल BOC इक्वल टू 30 एंड एंगल AOB कितना है? वो आपका 60। आपको निकालना क्या है? टू फाइंड, जो निकालना उसको लिखो टू फाइंड एंगल ADC। ये आपका क्वेश्चन मार्क के निकालना आपको। सिंपल क्वेश्चन बात है, ठीक है। तब थ्योरम को लिखो। थ्योरम शायद 9.7 होगा। ये थ्योरम 9.7 है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो लेट अस राइट हियर नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एंगल क्या निकालना? ADC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ऑफ AOC। ADC इसका हाफ होगा, इसका डबल हो गया होगा। आप खुद देखो ये थ्योरम के, अब ये थ्योरम चिपका दो यहाँ पर। जो थ्योरम था वो थ्योरम बढ़िया से हम लोग चिपका देंगे इस यहाँ। द एंगल सबटेंड, इसको मिटा देता है इसको। थ्योरम लिखो यहाँ पे, द एंगल सबटेंडेड बाय द, ये थ्योरम आपको लिखना होगा। इसको थोड़ा बना के भी ले सकते हो। क्या बोला है थ्योरम में? देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो भी सेंटर में एंगल बनेगा, और सेंटर में एंगल बनेगा इस डबल, वो डबल होगा हमेशा बाउंड्री से। इस डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम 9.7 आपका किताब का। आप खुद देखो, देखो एंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB कितना है? AOB इक्वल टू 60 प्लस 30। यहाँ पे लिख दो कि 60 प्लस 30। तो एंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू 90, कटोगे 245, तो हो गया आंसर। देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका है कहानी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये बहुत ही स्वीट, सुपर, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला यहाँ पे कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कॉर्ड जो रेडियस का बराबर है, ठीक है ना। देखो ये सर्कल है, ठीक है ना, ऐसे सर्कल है, और मान लेता है कि ये आपका कॉर्ड है, ठीक है ना। कॉर्ड मानो कि 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कुछ भी है, और ये कॉर्ड जो
रेडियस का बराबर है, ठीक है, मतलब ये और ये इक्वल है। अगर ये 5 मीटर हो, ये भी 5 मीटर है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो रेडियस और ये भी तो रेडियस ही है। तो यहाँ पे गिवन है, और लिखो गिवन, क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन ये है कि कॉर्ड इक्वल टू रेडियस, ये देके रखा है आपका। दैट मीन्स नाम ले लो ओ, ये ए, ये बी, मतलब यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ए बी गिवन है, और ऑल्सो इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये दोनों रेडियस है और ये कॉर्ड है। क्या बोला क्वेश्चन? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord at the point of the major arc, minor arc and also at the point on the major arc. माइनर आर्क और मेजर आर्क में जो एंगल बनाएगा ये कोड, वो कितना होगा? क्वेश्चन ये है कि ये देखो क्या बोला यहाँ पे, मान लेता ये चीज कि ये मेजर आर्क, ये देखो ये आपका कोड है, ये आपका कोड है, ठीक है ना। मेजर आर्क कौन सा है आपका? मेजर आर्क कितना है? ये मेजर आर्क, ये आपका मेजर आर्क है, और ये आपका माइनर आर्क है, ये आपका क्या है? माइनर आर्क। तो इस कॉर्ड के द्वारा अगर मेजर आर्क में एंगल बनाएगा वो कितना होगा, और माइनर आर्क में एंगल बनाएगा वो कितना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये निकलना पड़ेगा, ये कितना है और ये एंगल कितना है। एकदम रोमांटिक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, तबाही क्वेश्चन। टू फाइंड नंबर 1 एंगल ए, मान लेता है नाम क्या है, सी है, इसका नाम डी है। टू फाइंड एंगल ए सी बी, ये पहला, नेक्स्ट दूसरा एंगल ए डी बी, ये दो निकालने को बोला। कितना स्वीट से क्वेश्चन है, देखोगे कर दूं मैं, खुद देखो कितना कैसे करेगा। देखो क्या ये साइड इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है, क्या ये तीनों साइड आपस में इक्वल है? देखो यहाँ पे गिवन है, अगर तीनों साइड इक्वल है, हियर इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तीनों साइड इक्वल है कि नहीं? अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको बोलता है हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना होता है? ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। क्लियर हो गया ना दोस्त? तो यहाँ पे लिखो कि ए बी सी ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी और बी बी ओ, गिवन, ये गिवन से लिखा हम लोग। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखो एंगल ए ओ बी, ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों? एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, सिंपल। तो ये 60 है, अगर ये 60 है तो उसका आधा होगा कि नहीं? अभी रूल का मुताबिक 30 होगा। ये कैसा लगा? हाँ, थोड़ा पहले अभी एक निकल गया, ये निकल गया आपका। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर एंगल AC B इज सेम इज हाफ ऑफ एंगल AOB, और हाफ बोले तो कितना होगा? हाफ, ये 60 है, 60 हाफ कितना होगा? 30। तो निकल गया एंगल ACB कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री है। देखो मिल गया, इतना सुंदर। अब ये ऐसे छोड़ना मत, इसको थ्योरम को लिखना, ठीक है ना। द एंगल सबटेंडेड the angle subtended by the arc on the center is double the angle subtended by any part of the circle। वो लिखना आपको। क्या बोल रहा मैं वापस? थ्योरम लिख देना यहाँ पे, थ्योरम 9.7 यहाँ पे चिपका देना, खत्म। और थ्योरम क्या बोलता है? द एंगल सबटेंडेड, द एंगल फॉर्म बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। वो चिपका देना यहाँ पे, ठीक है ना, खत्म कहानी। थ्योरम 9.7 चिपका देना, खत्म कहानी। अभी ये 60 30 निकल गया, आपको ये निकालना पड़ेगा। अभी इसके लिए भी अलग थ्योरम है। थोड़ा पहले हम लोग सीखा था ये चीज, मस्त थ्योरम एक हुए, मैं सिखाता हूँ कि अगर एक सर्कल है और सर्कल का अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल मिलके कितना होता है? 180 होता है। ये और ये दोनों मिलके 180 होगा, ये दोनों मिलके 180 होगा। खुद देखो, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? इसमें ये 30 है और ये मिलके 180 होगा। तो 180 से अगर 30 को हटा दोगे तो 150 बचेगा, तो ये एंगल 150 है। सिंपल, निकल गया आंसर, इतना इजी है। तो कैसे करेगा? नाउ लिख लेना कि एंगल ADB, ये लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ACB इक्वल टू 180। क्यों? सम ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, सॉरी एंगल of cyclic quadrilateral
ये 30 है, ADB इक्वल टू 30 इक्वल टू 180, एंगल ADB इक्वल टू 30 को उधर लेके जा माइनस होगा, बचेगा यहाँ पे 150। तो हो गया आपका आंसर सेस, फिनिश, सो इजी, सो सिंपल, सो रोमांटिक। सो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, इन फिगर 10.37 समझते हैं क्या दिया, एंगल PQR इज 100, एंगल PQR इज 100, ये एंगल आपका 100 है। आपको निकलना क्या है, एंगल फाइंड पॉइंट द सेंटर O, फाइंड एंगल OPR, आपको निकलना है OPR, आपको ये एंगल निकलना है। वाह, ये पतली से एंगल नहीं है क्या, वो एंगल निकलना है। थोड़ा बढ़िया से बनाता हूँ, समझ में आया ना, वेयर PQ and R आर पॉइंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O, PQR पॉइंट है सर्कल पे, और आपको निकलना है एंगल OPR। वाओ, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले समझो तरीका कैसे करना है इसको, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है इसमें, ठीक है। पहले कंसेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ कैसे करना है। ये सर्कल है, ऑब्वियसली ये सर्कल है, तो ये सेंटर मान लेते हैं, ये से थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये 100 है, ये आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, इसको तो दिमाग लगाना होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को मालूम है कि एक सर्कल का अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल मिले कितना होते हैं, 180 होते हैं। तो मैं अगर इसका एक ऑपोजिट एंगल यहां बना दूं, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, ये 80 होगा। अगर ये 80 हो गया तो इसका पक्का ये क्या होगा, ये 160 होगा, डबल होगा इसका। ये भी थ्योरम था 9.7 क्या क्या कहता था कि सेंटर में जो एंगल बनेगा वो डबल होगा बाहर से, अगर इधर इधर 10 होगा तो इधर 20 होगा, इधर 80 है तो इधर कितना होगा 160 होगा, तो ये 80 है तो 160 इधर हो गया। क्लियर है। अब देखो, अभी मजा आने वाला है। अब देखो यहाँ पर जो ये नाम क्या है OP और इसका नाम क्या है OR, क्या यहाँ पे OP और OR इक्वल है। तो कंसेप्ट देखो, अगर एक सर्कल पे अगर दो साइड इक्वल है, अब खुद देखो, अगर एक ट्राइंगल पे अगर दो साइड इक्वल है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होता है, ये एक्स हो तो ये भी एक्स होगा, हाँ या ना। तो ये अगर 160 है, आप खुद देखो, ये तीनों मिलके 180 होगा। देखो ये तीनों मिलके, ये इसको मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं इसको भी x, तो 160 x x कितना होगा 180। अब खुद देखो, सिंपल क्वेश्चन, तो खुद देखो यहाँ पे 160 x x 2x 180, तो ये 160 को उधर भेज दो, तो 180 160 कितना 20, और 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10, निकल गया आंसर। x 10 है, मतलब ये जो एंगल है OPR वो 10 है। इतना सिंपल है, ठीक है। हम लोग समझ गए ये चीज। अभी लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका गलत हो गया तो भाई साहब आपका मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें। तो आपको करते हैं ये चीज को, OPR क्लियर है सबको, बढ़िया। तो करते हैं, क्या गिवन है, गिवन है लिखो सबसे पहले कि क्या क्या गिवन है यहाँ पर। पहला गिवन यहाँ पे है कि एंगल OPQR वो आपका है 100 डिग्री, बढ़िया, नो प्रॉब्लम। क्या निकलना है, टू फाइंड एंगल OPR, ये निकलना है। हम लोग क्या करेंगे, ये नाम दे देंगे PQR, Q यहाँ पे S दे देंगे, S। चलो तो यस, हियर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हम लोग, खुद किया, उसको लिखना है कंस्ट्रक्ट की PS and RS is connected in the major arc, ये लिखना लाइन को। इसके बाद लिखना कि सॉल्यूशन करते एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल लिखना, एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180, Q opposite sum of opposite angle of cyclic quadrilateral हो गया। तो खुद देखो दोस्त, यहाँ पे एंगल PQR जो है ना वो आपका 100 है,
ये 100 है, प्लस एंगल पी एस आर, ये कितना होगा 180। तो एंगल पी एस आर कितना होगा, 100 को इधर पास पास कर दो, 180 माइनस 100 कितना होगा 80। एक स्टेप कमा दिया मैंने यहाँ पे, 180 माइनस 100 तो 80, तो 80 हो गया। अगर ये 80 हो गया तो इसका जो बीच का एंगल है वो कितना होगा, उल्टा सोचो, थोड़ा उल्टा सोचने के लिए ट्राई करो, ठीक है ना। ये जो एंगल है इसको सोचो एग्जांपल, ये जो एंगल है खुद देखो ना, ये अगर सर्कल है, सेंटर में जो एंगल है उससे आधा होगा यहाँ पे, तो ये बाउंड्री में जो एंगल है वो सेंटर से आधा होगा, ये 80 है तो ये 160 होगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे लिखो नाउ नाउ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ऑफ पी एस आर। कौन सा थ्योरम चिपकाएगा, थ्योरम 9.7 THM। एग्जाम में बिल्कुल ये मत लिखना फिर से 9.7, ये पूरा थ्योरम का लिखना होगा। क्या थ्योरम क्या था, थ्योरम ये था कि द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल फ्रॉम इन एनी साइड ऑफ द सर्कल ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, ये का लिखना होगा आपको इसको। अब खुद देखो कि एंगल पी ओ आर इक्वल 2 इंटू ये 80 था, तो एंगल पी ओ आर ये हो गया तुम्हारा 160 डिग्री। देखो समझना ये था, उसको एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा हुआ चीज को एक्सप्रेस करना ही मार्क्स है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, देख तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर क्या है, वेयर लिखो, वेयर ओपी इक्वल टू ओ आर, क्यू रेडाई, रेडियस है दोनों इसलिए इक्वल है। तो आई कैन से दैट ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, लिख लो एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ये एंगल इक्वल है, इसको हम मान लेते हैं एक्स। ये एंगल क्यों है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, या फिर लिखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इजी है। तो खुद देखो, therefore नाउ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, खुद देखो ये एंगल तीनों में एंगल मिलकर कितना होगा 180 होगा, उसको लिखो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ये ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी, ये होगा 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये कितना है दोस्तों, ये आपका है 160 और इसको हम लोग ले लेते हैं x, इसको है किसे वैल्यू x इक्वल टू 180। अब 160 को उधर लेके जाओ तो x होगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 160, तो इधर होगा आपका 2x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20/2, तो कटेगा 10 होगा। देयरफॉर जो x का वैल्यू है वो आपका 10 है, और इसको ऐसे दो और मार्क और सिंबल, देयरफॉर ये क्या आ गया, देयरफॉर x क्या था, ये x है OPR, ये तो x था, निकालना क्या था आपको, आपको निकालना क्या था, OPR निकालना था। तो OPR वो कितना है, तो लिखो देयरफॉर OPR एंगल OPR इक्वल टू x, और वो x कितना है 10 डिग्री। निकल गया आपका आंसर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।